सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो अगर आपने हमारी इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब ये है कि आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी ये कोशिश सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर मिलनी है तो कितनी उम्र में मिलेगी। तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि दोस्तों आपको बताएंगे इस वीडियो में एक आसान तरीका जिससे कि आप पता कर पाएंगे अपनी हस्तरेखाओं से कि आपके जीवन में आपको सरकारी नौकरी कैसे और कब मिलेगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि वीडियो के कमेंट्स में अगर आपको कोई नंबर देता है कंसल्टेशन के लिए तो इन नंबर के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, तो कृपया इनसे बचना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आपके सूर्य पर्वत के बारे में, जो बनता है आपकी अनामिका उंगली, जिसे रिंग फिंगर भी कह देते हैं, इसके नीचे यहाँ पर। और आपको ये जान लेना जरूरी है दोस्तों कि सिर्फ सूर्य पर्वत ही नहीं, जितने भी पर्वत आपके हाथ में बनते हैं तो उनका उभरा हुआ होना जरूरी है। उभरा हुआ मतलब कि आप दूसरे हाथ के अंगूठे से दबा के देख सकते हैं कि अगर आपको किसी भी पर्वत पे, जिस पॉइंट पे आप देख रहे हैं, वहाँ की स्किन अगर आपको उभरी हुई फील होती है तो ये एक अच्छा संकेत है। उसके ऊपर बनने वाली कोई रेखा या निशान आपको बेनिफिट ही देगी। पर अगर पर्वत दबा हुआ होता है, या फिर ये कहिए कि पर्वत की जो स्किन है अगर आपको दबी हुई फील होती है, तो उसके ऊपर चाहे रेखा या निशान ही क्यों ना बन रहा हो तो आपको उसका प्रॉपर फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो आगे से जब भी आप हस्तरेखा देखते हैं तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है अपने सूर्य पर्वत पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूर्य पर्वत से एक रेखा निकल रही है जो कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर जा रही है। तो दोस्तों, जब भी आपके सूर्य पर्वत से कुछ इस प्रकार से रेखा निकलती है और नीचे की ओर चली जाती है, नीचे ये कहाँ तक जानी चाहिए? देखिए दोस्तों, अगर ये आपकी माइंड लाइन, जिसे मस्तिष्क रेखा भी कह देते हैं, अगर उस रेखा तक चली जाती है या इससे भी आगे निकल जाती है तो दोस्तों ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा संकेत है, या फिर ये कहिए कि भाग्यशाली संकेत है, जो अपने जीवन में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या फिर अपनी मनचाही नौकरी पाना चाहते हैं और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी ये कोशिश ज़रूर सफल होगी और आपको कामयाबी भी मिलेगी। तो जैसे कि आपने जाना, इस रेखा का आपके हाथ में होना आपके सरकारी नौकरी के चांसेस को बढ़ा देता है। और यहाँ पर ये लाइन दोस्तों बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों के हाथों में देखने को मिलती है। पर यहाँ पर अगर ये लाइन जितनी छोटी होती जाएगी आपके हाथ में, या फिर ये कहिए कि अगर ये लाइन आपकी माइंड लाइन तक नहीं पहुँच पाती है, तो दोस्तों आपके सरकारी नौकरी के चांसेस कम होते जाते हैं। मतलब कि आपको कोशिश ज़्यादा करनी पड़ती है, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है अपनी मनचाही नौकरी प्राप्त करने के लिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, जिनके हाथ में इस प्रकार से रेखा होती है तो उनके जीवन में एक और अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आती है, और वो है पॉलिटिक्स। जी हाँ, अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं और उसमें आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका भी मौका आपके जीवन में आता है। और देखा गया है जिनके हाथ में इस प्रकार से रेखा होती है तो इनके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है। ये किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करना अच्छी तरह से जानते हैं और यहाँ पर मदद करने वाला इनका स्वभाव हमें देखने को मिलता है। अब आपने ये तो जान लिया कि आप कैसे पता कर सकते हैं अपनी हस्तरेखा से कि आपके जीवन में सरकारी नौकरी का या फिर मनचाही नौकरी का चांस है या नहीं। पर अभी आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि ये जो मौका मिलेगा हमें कितनी उम्र में मिलेगा सफलता प्राप्त करने का। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपके जीवन में 30 साल की उम्र से पहले इस रेखा के अकॉर्डिंग चांस नज़र आता है कि आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और अगर आपने मौका संभाल लिया तो सफलता भी मिलेगी। और ये मौका संभालने की बात हम इसलिए बार बार करते हैं दोस्तों, क्योंकि
देखिए मेहनत तो हर कोई करता है, पर जब बारी आती है आगे बढ़ने की और सफलता प्राप्त करने की, तो किस्मत किसी किसी की ही बदल पाती है। तो यहाँ पर अगर आपके हाथ में इस प्रकार से रेखा है तो आपको मौका नहीं चूकना चाहिए। पर कुछ ज़रूरी बातें हैं दोस्तों जिनका आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अगर ये रेखा जो सूर्य पर्वत से निकल के माइंड लाइन तक चली जाती है, अगर इसके बीच में आपको गैप नज़र आ जाता है या फिर ये रेखा बीच में से कुछ इस प्रकार से टूटी हुई नज़र आती है, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये रेखा आपको वो फ़ायदा नहीं दे पाती है जो कि एक कंप्लीट रेखा दे सकती है। इसके बाद अगर आपके सूर्य पर्वत पे कुछ इस प्रकार से रेखाएं इस रेखा को काट रही हैं या फिर आपके सूर्य पर्वत पे जो रेखाएं हैं वो बिखरी हुई हैं, तो दोस्तों ये आपके जीवन में करियर के रिलेटेड बाधा बन सकती हैं। जैसे कि अगर आपको कोई कार्य करना है तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि आपको वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिस वजह से वो मौका जो है आपके हाथ से निकल जाता है और आपको निराशा का सामना करना पड़ता है और आपको सफलता भी देरी से मिलती है। इसी के साथ आपको कुछ और ख़ास जानकारी बताना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर इस हाथ में हमें एक और करियर अपॉर्चुनिटी नज़र आती है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उनके हाथ में जो भाग्य रेखा है कुछ इस प्रकार से शनि पर्वत पे जाती हुई नज़र आती है। और इस प्रकार से दोस्तों दो रेखाएं, एक तो शनि पर्वत से निकलती है और दूसरी सूर्य पर्वत से निकलती है। और ऐसी पॉसिबिलिटी दोस्तों बहुत कम लोगों के हाथों में देखने को मिलती है, जहां पर जैसे कि आपको बताया कि सरकारी नौकरी पाने का भी मौका मिलता है और ऊपर से यहां पर बिजनेस में बड़ी सफलता पाने का भी मौका हमें नज़र आता है। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप खुद का कोई कार्य करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल के अकॉर्डिंग अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलना चाहते हैं, तो इसमें भी हमें बड़ी सक्सेस हासिल करने का सुनहरा मौका नज़र आता है। तो दोस्तों अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से पॉसिबिलिटी बन रही है तो ये आपके लिए एक भाग्यशाली संकेत है, जहां पर आगे चलकर आपको बहुत कम समय में ज़्यादा बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया कि आप अपने करियर के बारे में अपनी हस्तरेखाओं से कैसे पता कर सकते हैं। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।